भगवान विष्णु की आंखों में क्यों आए आंसू माँ लक्ष्मी की वजह से। जानिए इस पुरानी कहानी के बारे में डिटेल में है जो हम आपको बताएंगे कि जो भगवान विष्णु जी की आंखों में क्यों आंसू आ गए थे, लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया था। देखिए, कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन में भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का रिश्ता कोई इंसानों की तरह नहीं है कि उन्हें सोचना पड़े कि विवाह करना है। नहीं, विवाह तो केवल उनकी लीला का एक हिस्सा है। उनका रिश्ता वैसा है जैसा सूर्य और किरणों का, जैसे समुद्र और लहरों का। नारायण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं तो उनकी शक्ति माँ लक्ष्मी है जो उनके साथ पत्नी रूप में रहती है। वास्तव में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कोई दो अलग व्यक्ति है ही नहीं, वे केवल एक हैं। विष्णु और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि लक्ष्मी जी क्या गुण है जो विष्णु जी ने उन्हें चुना, कि लक्ष्मी जी में ऐसा क्या गुण है जो विष्णु जी ने उन्हें चुना। भले सूर्य कभी किरणों को चुनता है, क्या समुद्र लहरों को चुनता है, या लहरें ही समुद्र की पहचान है। ठीक वैसे ही अगर भगवान विष्णु शक्तिशाली हैं तो उनकी शक्ति भगवती लक्ष्मी है। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने पहले 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। तो दोस्तों देखिए, ये कहते हैं कि अगर किसी ने महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है तो ये सुबह सुबह जो है इनका धरती पर वास होता है, तो आप सुबह जल्दी उठकर जो है इनकी पूजा कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला
तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भी भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे बिना फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत से मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो तुम अंदर आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी ये किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह भोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत का काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दे। कथा के अनुसार माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया है वह सब अज्ञानतावश था, इसलिए वह उसे माफ़ कर दें। माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी यह नियति थी इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने
परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।